आज दिनांक 17 जून छत्रपति शिवाजी माता महाराज, उनकी माता श्री हमारे ही बुल्टाना के जहाँ हम बुल्टाना की हमारी ये है, हमारी शादी बुल्टाना में हुई और जिस स्कूल में हमारी शादी हुई उस प्राइमरी स्कूल का नाम भी जीजा माता के ही नाम से है। तो हमें बड़ा खुशी होती है इस बात की कि हम जीजा माता के बारे में, छत्रपति को बनने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो भाई शिवाजी महाराज का है। चलो शिवाजी महाराज के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आज हमारे स्कूल कॉलेज में सभी जगह शिवाजी महाराज की जीजा माता, जो हमारे बुल्टाना से है, जादव परिवार से है, और जादव परिवार आज भी वहाँ है। कुछ मराठा है, कुछ एससी है, तो असली जादव कौन है ये पता नहीं चला। बाकी ये बात ज़रूर है कि शिवाजी महाराज के माँ का नाम जादव है और जादव मराठा में भी है और महारू में भी है, मौ से जुड़ता है। संभाजी की जब औरंगजेब की तरफ से टुकड़े टुकड़े किए गए तो महारू ने वो टुकड़े एक साथ कर समाधि अपने घर में बनाई, और शिवाजी महाराज की समाधि दिखती नहीं थी मराठों को, तो महात्मा फुले ने वो समाधि शोध के निकाला। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और जीजा माता की जय। छत्रपति शिवाजी ये महान भारतीय योद्धा, साम्राज्य के पहले राजा, स्वराज के लिए लड़ने वाले शिवाजी। लोग पूछते हैं, उनकी पराक्रम की किस्तें सुनाते हैं, लेकिन उस औरत पर बातें बहुत कम होती है जिसने शिवाजी को असल छत्रपति शिवाजी को महाराज को बनाया। हम बात कर रहे हैं जीजा माता की, जो शिवाजी की माँ थी, जी राजमाता जीजाऊ भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन थी जीजा माता। 16वीं सदी का आखिरी का समय था जब भारत का नकरा ऐसा नहीं था जो आज है। 1598 की बात है, 12 जनवरी का। आज के महाराष्ट्र के बुल्टाना जिला में एक जादव नाम के नामी सरदार थे, उनके बच्ची का जन्म हुआ। ये जीजाबाई थी, ये छोटी ही थी तो उनकी शादी करवा दी थी। शाहजी भोसले के चर्चित योद्धा के साथ में उनकी शादी, भोसले वंश से आते थे। आज के महाराष्ट्र दक्षिण भारत के इलाके में आदिल शाह वंश, निजाम शाह तो शासन था। शाहजी लंबे समय तक इन 3 साम्राज्यों के लिए काम करते थे। 1630 में जीजाबाई शाहजी का जन्म हुआ। शाह तो अपने शाहजी में अपने शिवनेरी किले में छोड़ के चले गए। पुणे का एक किला शाहजी की एक जागीर थी, पालन पोषण के लिए वो सारा जिम्मा अब जीजाबाती पर आ गया। वो फिर शिवाजी को सब सिखाया जो वो जानती थी। डार के विकास नौचालय के जाने माने इतिहासकार कहते हैं, तो जाने माने इतिहासकार पोषण का सारा जिम्मा अब जीजाबाई पर आ गया था। उन्होंने वो सब कुछ शिवाजी को सिखाया जो वो जानती थी। डॉक्टर विकास नौटियाल जाने माने इतिहासकार हैं, वो बताते हैं शिवाजी कम उम्र के थे जब वो पिता का चाकू मिला। चलो ये आवाज़ में तब नहीं है और मैं अपना आवाज़ में बताता हूँ। शिवाजी कम उम्र के थे, शाहजी भोसले और जीजा माता की शादी अभी अर्ली एज में हुई थी। शादी भोसले बड़ा इम्पोर्टेंट, और वो आदिल शाह के बीच में रहे, और आदिल शाह एक एम्पायर था, दोनों इसमें रहे। वो मराठा बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी जो मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में फॉर्म हो रही थी। मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में सबसे पहले अब्दुल रहीम खान सामे एक जनरल थे, उन्होंने मराठों को सर्विसिंग में लिया था। मरवी में मराठों को सर्विसिंग में लिया था। अब ऐसी स्थिति में
जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ तो मराठों का आदिल शाह के साथ में, तो ये मुग़ल सर्विस में जाते थे, और मुग़ल सर्विस में जाते थे ये आदिल शाही में जाते थे। उस जमाने में ऐसा होता था। उसमें अक्सर मुग़लों और आदिल शाही में बातें आती थी। तो ये कहा गया कि इस व्यक्ति को, शाहजी भोसले को दूर रखो, अगर हमारी मुग़ल बाउंड्री है उससे दूर रखो। इनको जिंजी, कर्नाटक का लोअर पार्ट है, वहाँ भेजा गया था। और वहाँ उनका दूसरा बेटा था गणपति, पूनाजी गणपति। पूना में जिनकी जहांगीर थी, जो शिवाजी की माँ जीजाबाई है, उनके साथ रामदास थे, उनके 30वें गुरु थे। ऐसे परिस्थिति में क्या होता था, जो एरिया था, मराठा एरिया में अक्सर लूटमार होती थी। अक्सर यहाँ पर मुगल आर्मी, आदिल शाह लूटपाट करते थे। ये इनका संघर्ष था। संघर्ष मुगलों की तरफ से नहीं है, आदिल शाह की तरफ से, निजाम के तरफ नहीं है, और मुगलों की तरफ से नहीं है। लेकिन छोटी सी जागीर है, लेकिन सीजर की पुण्य की जागीर है, तो उनकी वो वहाँ होते थे। तो ऐसे स्थिति में अपने बेटे को पालने का अवसर मिला। और मूल रूप से हमारे देश के इतिहास में ऐसी परंपरा रही। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अपने आप में प्रतिभावान रही, बहुत ही साहसी, बहुत ही इनके बीच में इतना टैलेंट था कि वो टैलेंट उन्होंने अपना प्रस्तुत किया, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। उन्होंने शिवाजी को जितगला का परिचय दिया, स्ट्रैटेजी का परिचय दिया। जो स्पिरिचुअल पार्ट है, धार्मिक उस पार्ट है, रामायण महाभारत की जो परंपरा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें थी, वहाँ का मोरल, मराठा समाज। तो इसमें रामदास है, तुकाराम थे, वो उनको शिवाजी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। शिवाजी कम उम्र के थे तो पिताजी का साथ छूट गया। शाहजी भोसले हम जनरल थे, वो कर्नाटक के जिंजाबिग में गए थे उनके दूसरे बेटे के साथ। तो पुणे की इनकी जाजे की जीजाबाई रही, उनका साथ दिया दादाजी कोंडगे ने। तो मराठा इलाका में लूटमार होती थी, वहाँ मुग़ल आदिल शाह आती थी, और मराठा इलाका में वो पाट करती थी। ऐसी स्थिति में जीजा माता ने अपने बेटे को, इतना टैलेंट था, वो उन्होंने पूरी तरह से अपने बेटों में डालने की कोशिश की। जीजाबाई ने शिवाजी को युद्ध कला सिखाई, रणनीति सिखाई, आध्यात्मिक जानकारी सिखाई, खासकर रामायण महाभारत के बारे में बताया। वो उस वक़्त में चल रही थी, वहाँ का महाराष्ट्र का, उसमें एकनाथ थे, रामदास थे, इनकी जीवनी थी। सबके भाई इस बारे में जीजाबाई ने उनको बढ़ाया। शिवाजी का व्यक्तित्व को हर तरह से विकसित करने की कोशिश हो रही थी। शिवाजी का जन्म हुआ उस दिन मराठा समुदाय मिलिट्री कम्युनिटी के तौर पर ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ऐसे में जीजा माता शिवाजी को युद्धकार के रूप में विकसित कर रही है। शिवाजी आगे चलकर सबके सामने आए हैं, उसके सबसे बड़ा रोल जीजा माता का था। शिवाजी के किन कामों में जीजाबाई का असर मिला, इतिहासकारों का कहना है जीजाबाई एक साहसी, निजाम और निडर और धार्मिक भी थी। इतिहासकार रिमझिम शर्मा कहते हैं, प्रोफेसर है, वो जीजाबाई के व्यक्तिगत में कहते हैं उनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी स्ट्रांग मैन था। और शिवाजी नहीं, बल्कि जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ने लगा वैसे वैसे हम देखते हैं उनका जो, आप कह सकते वार के रिलेटेड, स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, पॉलिसी के रिलेटेड, इन सभी एरियाज में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। और इस तरीके से इसके साथ साथ ही एक धार्मिक रूप से बहुत एक्टिव थी। महादेव पूजा करना, इनमें जब बहुत रुचि थी, आस्था थी। इस वजह से वो जो है वो पूरी पर्सनालिटी जीजाबाई की थी, वो कंप्लीट वुमेन के रूप में थी, कह सकते हैं। जिसके व्यू जो है जो ब्रड, वो करेजियस था,
हर तरह की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत थी, एक दूसरे में शिफ्ट करने की ताकत थी। उस शिवाजी को पालन पोषण किया, बहुत ही स्ट्रांग लीडर के रूप में किया। इसलिए जब तक ये सारी चीज़ें माता में नहीं हो तो बच्चा जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तुलजा भवानी की पूजा करती थी और यही गुण शिवाजी में ट्रांसफर हुआ था। तुलजा भवानी की पूजा करना शिवाजी के व्यक्तित्व में इस कदर आया, जब कोई नारी आती थी तो माता तुलसी भवानी की जय हो। शिवाजी ने स्वराज्य को बहुत कम काम किया, इसी राह पर चले। ये जीजाबाई की देन थी। इतिहासकार कहते हैं कि जीजाबाई ने बचपन में मुगलों द्वारा औरतों पर होने वाला अत्याचार देखा था, सरदारों को लड़ते हुए देखा था। तभी वो अपने पिताजी को कहती थी कि सरदारों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, एकजुट होकर मुगलों का सामना करना चाहिए। जीजाबाई के द्वारा स्वराज्य का कॉन्सेप्ट आया था और उसमें आगे चल पर बड़ा रूप लिया। डॉक्टर नौटुला कहते हैं वो एक जागीर के रूप में था। 13 व 14वें शताब्दी से आता है भाई मराठा सरकार। वहाँ पर ये था, ये माता पर जीजाबाई है, वो पर समी सिखाती थी। ये पुणे के उसके हाथ पर स्वराज्य, ये मेरा राज है, जो जहाँ हो वो उनकी राज्य है, उसको स्वराज्य कहते हैं। जो हमारा शासन है, यहाँ हमारी रूपबंदी है, जो मैंने पहले आपको बताया कि आदिल शाह की तरफ से, निजाम साहब की तरफ से और मुगलों की तरफ से, इनमें कुछ नहीं था। अपने एरिया का नाम रख दिया स्वराज्य, जहाँ इनका शासन चल रहा था। और मुगलों का जो क्षेत्र था निजाम शाही का या कुछ अन्य विदेशियों का क्षेत्र था, आदिल शाही का क्षेत्र था, वो उनको बेस्ट क्षेत्र बोलते थे। इनको दो कंसेप्ट होते थे, एक स्वराज्य होते थे और एक पेस्ट होते थे। शिवाजी ने इसी स्वराज्य के कॉन्सेप्ट पर काम किया। जब भी उन्होंने किले जीतना शुरू कर दिया 1644 में, उनका राज तिलक हुआ और वो शिवाजी महाराज बने गए। उन्होंने अपने प्रशासन को दो बांटों में बांटा। एक खुद उसने शासन किया, उसका नाम सराव क्षेत्र किया, और दूसरा जिस उनमें कंट्रोल नहीं था उसका उन्होंने देश क्षेत्र कर दिया। देश क्षेत्र निदान के कंट्रोल में आता था। मराठा देश क्षेत्र में वसूली करते थे। शिवाजी ने बुझा माता के कॉन्सेप्ट पर काम किया। छोटे बड़े के 238 किले जीते इसी शिवाजी के कॉन्सेप्ट को लोकमान्य भारत तिलक ने। इतिहासकार कहते हैं जिस भी किले को जीतते थे माँ का आशीर्वाद जरूर लेते थे, उनकी परमिशन से ही जाते थे। इतिहासकार ये मानते हैं कि शिवाजी ने जो राज्य बनाया वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो अपनी माँ की प्रेरणा से लिया। शिवाजी के दो गुरु हुए रामदास और गुरु, उनके व्यक्तित्व के लिए मानते हैं। शिवाजी के लिए भी यही कहा जाता है, वो महिला का बहुत सम्मान करते थे। मुगल और आदिल शाह के लोग भी मराठा महिला को उठा कर ले जाते थे। जब शिवाजी का शासन आया तो उन्होंने कहा मुगल औरत के साथ में ऐसा नहीं करेंगे, और ये बात मराठी साहित्य में लिखी गई है। और ये आदर्श जीजा माता ने उनको पढ़ाया। शिवाजी उसकी गैर माता थी में जीजा माता सब संभालती थी। शिवाजी युद्ध के लिए जाते थे तो जीजा जी पूरा साम्राज्य जीजा माता संभालते थे। इसमें जब तक ये सब जीजा माता डील करती थी। और माँ का और उनका जीजाबाई का और कोंडेव का, एक कोंडेदेव की बहुत बड़ी जीजाबाई का मेन रोल रहता था। जीजाबाई अपने सब गुण में, जीजाबाई का निधन 17 जून 1673 को हुआ, 74 को हुआ। 11 दिन बाद देश को ऐसा लीडर दिया जिसने अपनी सीमा पर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं की तो दिल्ली तक सीमा तक की 248 किलर देने वाले जीजा माता को हम बहुत सारी बातें लिखना चाहिए। हो सकता है कि लोकर साहित्य के घर में जाए तो कुछ मिल सकता है। ऊपरी तौर पर अभी तक आम आदमी उसके बारे में मालूम नहीं है। चलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताया हूँ, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर, क्योंकि जहाँ बुल्टाना है उस जीजा माता के घर में मैं कई बार गया। बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने ऐसी हवा की है कि वहाँ जाते हैं ना इलेक्शन हारते हैं।
मैं हरदम जाता हूँ और इलेक्शन जीतता हूँ। जय शिवाजी जय संभाजी। नमो तस्त भगवतो हरवतो सम्मा संबुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। दोस्त को आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद मिलेगा। इंफॉर्मेशन जिला माता एंड शिवाजी एंड संभाजी, ऑल इंफॉर्मेशन आई कलेक्ट ऑल माई नॉलेज फॉर यू। तो चलो हमारे सभी संस्थाओं में हम आज 1774 में 17 जून में हमारी जीजा माता गई। हम उनके पुण्यतिथि का कार्यक्रम हमारे सभी संस्था में, हमारे संस्था के सभी मुख्याध्यापक, सब शिक्षकगण जीजा माता की तस्वीर को हार डालेंगे और जीजा माता को याद करेंगे। हम तस्वीर सामने इसलिए रखते हैं कम से कम उस दिन की याद हो, उस दिन की ताकत हो, और उस दिन की ताकत बढ़ के हमारा देश इसी तरह से आज़ाद रहे। तो आओ दोस्तों, जय जीजा माता, जय शिवाजी जय संभाजी।